हाँ तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का। आज अपन सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो देखो बच्चों, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता, ठीक है। और सब्जेक्ट को अपन दो बिंदुओं में समझेंगे, यानी दो टाइप से समझेंगे। पहला, मुख्य कार्य करने वाला, और सेकंड जो है जिसके बारे में बात की जाए। ठीक है। तो इन दो बिंदुओं के माध्यम से अपन सब्जेक्ट का मतलब समझेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, राम इज ए रीडिंग ए बुक। राम एक किताब पढ़ रहा है। अब इस वाक्य को आप ध्यान से देखो कि राम एक किताब पढ़ रहा है। अब इसमें मतलब पहला जो पॉइंट है क्या कहता है, मुख्य कार्य करने वाला। यानी अब इस पूरे वाक्य में देखो कि इसमें पढ़ने वाला कौन है, किताब को पढ़ने वाला कौन है, राम है ना। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। यानी अगर किताब जो कोई पढ़ रहा है तो वो पढ़ रहा कौन है, राम पढ़ रहा है। एक एग्जांपल और देखो, सी गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाती है, ठीक है। अब इसमें आप ये पता लगाओ कि इसमें कार्य क्या हो रहा है। इसमें कार्य हो रहा है स्कूल जाने का, यानी जाने की क्रिया हो रही है। लेकिन जानने वाला कौन है, सी। यानी इसमें मेन कौन है, मुख्य कार्य करने वाला कौन है, सी। यानी कोई लड़की है वह, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। यानी डायरेक्ट शब्दों में समझो कि अगर कोई वाक्य है उसमें अगर क्रिया हो रही है और उस क्रिया को करने वाला कौन है, यानी मेन काम करने वाला कौन है, बस वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जिसके बारे में बात की जाए वो भी हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे एक वाक्य देखो, टी इज कोल्ड। चाय ठंडी है, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल आया, टी इज कोल्ड, चाय ठंडी है। अब ठंडी कौन है, चाय है। यानी बात इस वाक्य में आप ध्यान से पता लगाओ कि किसके बारे में हो रही है, चाय के बारे में हो रही है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, राम इज ए स्टूडेंट, ठीक है। राम एक विद्यार्थी है। राम एक विद्यार्थी है, ठीक है। अब इस वाक्य में देखो, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट है कौन, राम है। तो किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में बात हो रही है ना। तो इसमें राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे वाटर इज हॉट। पानी गर्म है। अब इस एग्जाम्पल को भी देखो, पानी गर्म है, गर्म कौन है, पानी। यानी बात इसमें किसके बारे में हो रही है, पानी के बारे में हो रही है। तो ये भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो आया समझ में। तो बच्चों ध्यान से देखो, बस सब्जेक्ट वही होता है जो मेन काम करने वाला होता है, या जिसके बारे में बात करी जाए वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे वर्ब के बारे में, ठीक है। अब वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, ठीक है। अब क्रिया यानी किसी कार्य का करना, किसी कार्य का करना या फिर होना, वो हमारी क्या होती है, वर्ब होती है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अब इस एग्जांपल को देखो, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। मैं खेल रहा हूं,
अब अगर मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि क्रिया वो होती है कि भाई मेन काम क्या हो रहा है, बस आप ये पता लगा लो कि उसमें जो मुख्य कार्य वो क्या हो रहा है, वही हमारी वर्ब होती है। अब आप इसमें पता लगाओ, मैं खेल रहा हूं तो इसमें क्रिया क्या हो रही है, प्लेइंग, यानी खेल रहा हूं, खेलने की क्रिया हो रही है ना, यानी मेन काम तो इसमें यही हो रहा है, खेलने का, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और देखो, वह रोज किताब पढ़ता है। ठीक है, अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, इसमें मेन काम क्या हो रहा है, पढ़ता है, यानी ये पढ़ने का काम हो रहा है, तो इसमें जो हमारी रीड है वो हमारी क्या है, मेन वर्ब है, यानी इसमें मुख्य काम यानी मेन काम क्या हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है, तो यही हमारी क्या है, वर्ब है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बस वाक्य में ये पता लगाना है कि इसमें यार मेन काम यही हो रहा है कि, ठीक है ना, वही हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। ठीक है, जैसे खाना पीना, उठना सोना, खेलना कूदना, दौड़ना भागना, ये सारी क्या है, क्रिया ही तो है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ठीक है, क्रिया का असर जिस पर पड़े, क्रिया का असर, क्रिया का असर जिस पर पड़े, यानी अगर इसके मतलब इसके जो बारे में जो डिफिनेशन है ये कि क्रिया का असर जिस पर पड़े वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब उसमें जो काम हो रहा है उसका असर जिस पर पड़ रहा हो वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यही एग्जांपल ले लो, आई एम, एग्जांपल ले लेते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब ये एक एग्जांपल आया, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब इसमें अपन तीनों चीजों को साथ में पहचानते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मुख्य कार्य करने वाला। अब देखो इसमें खेल रहा है, मतलब खेलने का काम हो रहा है, तो खेल रहा कौन है, आई, यानी कि मैं, तो मैं क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी मुख्य कौन हुआ, मैं खुद हुआ। ठीक है ना, आई, तो इसमें ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वर्ब की। अब इसमें काम क्या हो रहा है, खेल रहा हूं, यानी खेलने का काम हो रहा है, तो ये प्लेइंग हमारी क्या है, वर्ब है। ठीक है, आई इसमें जो है वो सॉरी सब्जेक्ट है, आई। ठीक है, काम इसमें क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है, तो जो खेलने का काम हो रहा है वो यानी क्रिया जो प्लेइंग है, प्ले है, वो क्या है, हमारी वर्ब है। ठीक है, अब आप ये पता लगाओ, अगर खेल रहा है तो वो क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, यानी क्रिकेट, तो ये क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी आप ये पता लगा सकते हो कि इसमें अगर क्रिया खेलने की हो रही है तो खेल रहा क्या है, क्रिकेट खेल रहा है, यानी इस क्रिया का जो असर है वो किस पर पड़ रहा है, इस क्रिकेट पर पड़ रहा है ना। या फिर इसको एक तरीके से आप और भी पता लगा सकते हो कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो काम किस पर कर रहा है, वो खेल रहा है, ठीक है, इसमें काम उसका खेलने का हो रहा है, लेकिन काम कर किस पे रहा है, वो क्रिकेट पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये लो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आएगा, बस एक बार समझने की देर है, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ते हो तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट वो होता है मुख्य कार्य करने वाला या जिसके बारे में बात करी जाए, क्रिया जो मतलब किसी वाक्य में किसी काम का होना, बस इतना पता लगा लो कि क्या काम हो रहा है, वो हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट वो होता है कि अगर क्रिया हो रही है तो उस क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से पढ़ो, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।